हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का सम कुछ क्वेश्चन जो कि मैं करवाऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस तरीके से। पहले मैं लिया क्वेश्चन इस तरीके से, मैं लूँगा साइन थीटा, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू करके मैं साइन 90 तक लूँगा। तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो इसका वैल्यू हम लोग किस तरीके से पता करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई है साइन 1 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, इस तरीके से साइन 89 तक आएगा। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ये जब हम लोग 0 से सारे कुछ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं यदि लेता हूँ कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से लेना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा हूँ कॉस थीटा 0 डिग्री इंटू कॉस थीटा कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री और कॉस 90 डिग्री तक मैं जाता हूँ। तो हम लोगों को पता है कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू जो होता है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 0 होता है। इस वजह से ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस 0 से, तो ये 0 हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन 0 हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे जो इस प्रकार है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालने के लिए सीखेंगे कि जैसे मैं बताया क्वाड्रेंट बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन क्या होता है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सारे का वैल्यू पता करना था। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मैथ बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि मान के चलो साइन थीटा, ठीक है, मान के चलो साइन थीटा में साइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू 5/4 है। ठीक है, 5/4 है। तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, या वही क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा और टेन का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से करना सीखते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाती है। इसमें सारे साइन का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या होगा? साइन और कोसेक्स पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव होंगे। और इसमें क्या होगा? टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कॉस और सेक ओनली पॉजिटिव होगा और सारे निगेटिव होंगे। ओके, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं मान लूँ इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/3 मैंने लिया। क्या लिया? 5/3 लिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कॉस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि इस तरीके से यदि मैं बनाता हूँ एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग बता चुके हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। P मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। H मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये P/H ये फॉर्मूला से आया। P/H हम लोग किए। अब हम लोगों को B निकालना है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है या टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सारे में तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सबका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले क्या निकालेंगे?
तो बेस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो P मेरे को दिया हुआ है 3 है, B मेरे को नहीं दिया है, तो P क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया, प्लस B नहीं दिया था और H दिया था 25, ओके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो 25 हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 90 इक्वल्स टू 60 और B इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, तो cos थीटा का निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, B/H होता है। तो B मेरे को पता है, B क्या है, B कितना आया वैल्यू 4 आया, और H का वैल्यू कितना आया, H का वैल्यू ऑलरेडी पता था 5 था, तो 4/5 इसका आंसर आया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालना सीखते हैं, ठीक है। और यदि इसी में बोल दे कि यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू जो है 3/5 है, ठीक है, कितना है, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो फिर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो ये सीखते हैं। तो हम लोग इसको पहले मिटाते हैं। हम लोग पहले करते हैं। अब हम लोग मान के चलते हैं, क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलो, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने ले लिया टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू 5/, टेन थीटा इक्वल्स टू 3/2 लिया, मान के चलो 3/2 लिया, ओके। तो अब हम लोग किस तरीके से करेंगे, 3/4 मान के चलो लिया, मैंने 3/4 लिया, ठीक है। तो 3/4 लिया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को, टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है, तो P/B होता है। क्या होता है, P/ मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का तो ऑलरेडी पता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा है, तो हम लोगों को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन और सारे फंक्शन जो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये दोनों को हटाकर सारे निगेटिव होते हैं। तो हम लोगों को फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू, किसका करना है, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा, तो ये तो पता नहीं है मेरे को। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को P/H होता है। हम लोगों को H पता है, नहीं पता है, तो H निकालना है। H निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर। तो P क्या है यहाँ पे, P का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर 9, B का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे 25 इक्वल्स टू H स्क्वायर, और 25 किसका होता है, तो ये H इक्वल्स टू, इसलिए H इक्वल्स टू 5 आ गया, H इक्वल्स टू 5 आ गया। तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P/H। तो P का वैल्यू मेरे को पता था ऑलरेडी 3, और H मैंने फाइंड किया, तो क्या हो जाएगा 3/5। लेकिन ये साइन थीटा निगेटिव होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो मैं ये साइन यहाँ पे लिखूंगा 3/5, माइनस 3/5 आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा, माइनस 3/5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बनाना आप लोग सीखे, ये बनाना आप लोग सीखे, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आया आपके पास, साइन थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू मैं दे दिया, मान के चलो 2/12,
क्या दे दिया 2/12। तब हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे कॉस स्क्वायर को थीटा को, तो फाइंड करना है फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा। फाइंड क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा। फाइंड किसको करना है कॉस स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 2/, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 12 को तोड़ सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, तो 2 और 3 लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 को यदि 2 ये अंदर जाएगी तो 4 हो जाएगी, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 1/√3। अब हम लोगों को पता है कि 1/√3 आया, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे साइन थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक, साइन थीटा प्लस 3 थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 30, ये 30 डिग्री लिख सकते हैं 1/√3, सॉरी थीटा प्लस, हाँ, तो 1/√3। ये कितना हो ये, और यदि हम लोग क्या करते हैं 2/√3 3/√3 लिखते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 3 है, तो ये हम लोग 3 लिखेंगे, यहाँ 2 हो गया, तो ये 3 कैंसिल होगा, तो √3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा √3/2, क्या आएगा √3/2 होगा। तो हम लोगों को पता है कि √3/2, ठीक है, √3/2। तो ये cos थीटा में किसका वैल्यू हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और हम लोगों को पता है cos स्क्वायर थीटा निकालना था, क्या निकालना था cos स्क्वायर थीटा निकालना था। तो cos स्क्वायर थीटा निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे √3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्यूशन हुआ, और भी बहुत सारा सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग किस तरीके से निकाला जाता है। हम लोग कुछ क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं tan थीटा, क्या लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं tan थीटा, tan क्वेश्चन tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। और एक क्या लेता हूँ tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है, एंगल a, ठीक है, फाइंड करना है क्या एंगल a। इसमें एक और भी प्रॉपर्टी होगा कि एंगल a जो होगा एंगल b से बड़ा होगा, तो एंगल a जो होगा बड़ा होगा b से। तो हम लोगों को फाइंड करना है एंगल a इक्वल्स टू y, ठीक है। तो एंगल a इक्वल्स टू y, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल्स टू tan√3 हो जाएगा, इधर आएगा तो tan√3। तो ये कितने का वैल्यू है, tan कितने का वैल्यू है, तो ये tan 60 का वैल्यू है, कितने का, तो a प्लस b इक्वल्स टू 30 डिग्री मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये हो गया। इक्वेशन दूसरा लिखना है, तो क्या लिखूंगा tan a माइनस b इक्वल्स टू क्या दिया माइनस इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 जो होता है 30 का वैल्यू होता है,
तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या सीखें यहाँ से, इक्वेशन साथ लिखकर। अब हम लोगों को पता है एक a प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल्स टू 90/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। और अब हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b इक्वल्स टू क्या हो सकता है, तो इधर से करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो पुट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट करते हैं, a इक्वल्स टू 45 हम लोगों को पता है, प्लस b नहीं पता है 60 डिग्री, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि a जो है बड़ा है b से। किससे बड़ा है, a जो बड़ा है b से।